नमस्कार, मैं राजकुमार डायसर स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सर्किल पार्ट टू। तो सर्किल के अंतर्गत मैंने आपको कई थ्योरम कराई थी, कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कराए थे। अगर वो सारे आपने कर लिए हैं तो हम बात करते हैं आज सर्किल पार्ट टू पर। सर्किल ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो देखने में तो थोड़े जटिल होते हैं, लेकिन उनको अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उनको आसानी से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए सी बी बराबर 25 अंश हो तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है कोण ए ओ बी का मान। ठीक है, तो ये वाला कोण आपको निकालना है और इस कोण को हम आसानी से निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है। तो ये कोण क्या हो जाएगा? दूना हो जाएगा इस 25 अंश का। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 50 अंश। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर दो। चित्र में ए बी सी डी वृत्त पर चार बिंदु हैं। ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण बीओडी बराबर 50 अंश हो तो कोण बीसीडी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं बिल्कुल उसी तरीके से निकालूंगा जिस तरीके से मैंने वो क्वेश्चन निकाला था। बस इसमें आपको ये देखना है कि चाप कहाँ बन रहा है हमारा और किस चाप के जरिए हम इसको निकालेंगे। तो देखिए ये जो चाप है हमारा, ये चाप हो गया बीडी और चाप बीडी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर एंगल बी सी डी, जो एंगल बी सी डी होगा वो एंगल बीओडी का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। कितना आ गया आंसर? 25 अंश। यही क्या है आपका राइट आंसर। ये जो चाप है आपका, यहाँ पर ये कोण बना था और कोण आपका ये कोण दूना होता है इस कोण का। तो बस ये आपका 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 25 अंश। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसमें आपको ये भी लिखना नहीं है, बस केवल और केवल बस इसकी थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। और अगर थ्योरम आपको पता है तो क्वेश्चन आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। एक वृत्त की जीवाएं ए बी तथा ए सी इसके केंद्र पर क्रमशः 90 अंश तथा 150 अंश की कोण अंतरित करती हैं। तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोण बी ए सी आपको निकालना है। ये है आपका कोण बी ए सी और यहाँ पर ये वाला कोण आपका बी ए सी बन गया, ये वाला। ठीक है, बस इसको निकाल देते हैं हम। और इसको कैसे निकालेंगे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। कोण बीओसी आप निकालेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि देखिए ये चाप है, ये आपका चाप हो गया और ये चाप केंद्र पर कोण बना रहा है और यही चाप आपका परिधि पर कोण बना रहा है। तो केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। मैं लिखूंगा यहाँ एंगल बीओसी बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस 150 अंश प्लस 90 अंश। क्यों? केंद्र पर बना कोण जो होता है वो 360 अंश होता है। तो आप एंगल बीओसी को निकालने के लिए 150 और 90 को जोड़कर 360 में से घटा देंगे। तो ये आपका आ चुका है 360 माइनस 240 बराबर आ जाता है आपका 120 अंश। और ये जो एंगल बी ए सी होगा ये कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, 60 अंश। यही क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है। यदि कोण सी ए बी 80 अंश और कोण ए बी सी 40 अंश है तो कोण डी ए बी तथा कोण ए बी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं बड़ी ही आसानी से निकाल सकता हूँ। देखिए ये एक चाप ए बी है। तो मैंने आपको थ्योरम बताई थी चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है। एक तो ये बताया था मैंने आपको, और एक थ्योरम बताई थी मैंने एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में एक कोण तो आपका देखिए 40 अंश दिया हुआ है इस त्रिभुज के अंतर्गत। ये वाला कोण कितना आ जाएगा आपका? एक कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 प्लस 40 अंश। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। तो ये वाला कोण आपका 60 अंश आ गया। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा आपका? 60 अंश। अब देखिए इसमें एक चीज और छिपी हुई है, ओ सी बराबर है ओ ए के। तो ये क्या हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो कोण ये होगा वही कोण आपका ये होगा। ठीक है, देखिए जो कोण ये होगा और वही कोण ये होगा क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये कोण कितना हो जाएगा आपका? ये वाला कोण हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है आपका 60 अंश। तो ये वाला कोण कितना आ गया? 20 अंश। जब ये 20 अंश आ गया, कोण डी ए बी बराबर 20 अंश। कोण डी ए बी आपका निकल के आ गया
अब निकालना है कोण ए बी डी बराबर, तो देखिए 180 माइनस 20 प्लस 60। इस त्रिभुज में से ये वाला कोण और ये वाला कोण माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण आपका आ जाएगा 180 माइनस कितना हो गया 80, तो ये कितना आ गया 100 डिग्री। ठीक है, ये आपका 100 डिग्री आ गया। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोण ए बी डी। ठीक है, कोण ए बी डी बराबर 100 अंश। इसका टोटल आप यहाँ लिख दीजिए 100 प्लस 20 बराबर हो गया 120 अंश। यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, रेखाखंड ए बी कोई व्यास है। यदि कोण AOD बराबर 90 अंश है तो कोण ABD और कोण ACD के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम। एक तो कोण आपको ABD निकालना है, एक तो कोण ABD है और एक कोण ACD है। तो ये वाला कोण आपका ABD है, ये वाला, और ये वाला कोण आपका ACD है। तो देखिए बड़ी सिंपल तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। चाप AD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का गुना होता है। और ये एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसमें दो थ्योरम आपकी लगी हुई हैं। वो दोनों थ्योरम किस तरीके से लगी हुई हैं देखिए, चाप AD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का गुना होता है। कोण AOD बराबर कितना है, कोण AOD बराबर 90 अंश है, तो कोण ACD बराबर कितना हो गया 45 अंश। कितना होता है, ये आधा होता है और ये दूना होता है। चूंकि ये दोनों कोण, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण है। देखिए ये चाप है और इस चाप द्वारा ये कोण बनाया जा रहा है और इसी चाप द्वारा ये कोण बनाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपके एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण हो गए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण ACD। ठीक है, ये दोनों कोण कितने कितने के हो गए 45 अंश और 45 अंश। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही दिया हुआ है, इसमें चित्र आपका बिल्कुल भी नहीं है। ए बी और बी सी समकोण बनाने वाले दो रेखाखंड हैं जिनकी लंबाई क्रम से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बिंदु ए बी और सी से जाने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपके पास एक वृत्त है और इस वृत्त में हमने तीन बिंदु लिए हुए हैं। एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया ए, एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया बी और एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया सी। ठीक है, तो ये जो ए बी है आपका, ये वाला वृत्तखंड, इसकी लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर मान लीजिए और इसकी लंबाई आप 3 सेंटीमीटर मान लीजिए क्योंकि ये दी हुई है आपकी। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। बस क्वेश्चन आपका हो चुका है। ये कह रहा है बिंदु ए बी और सी से जाने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए आप इनको मिला देंगे, तो ये केंद्र हो जाएगा आपका ओ और ये वाली जो लंबाई होगी ये क्या कहलाएगी आपकी त्रिज्या कहलाएगी। तो ओ ए बराबर है ओ सी, यही आपको क्या निकालना है। बस ये क्वेश्चन हो चुका है। जब ये 4 होता है और ये 3 होता है, क्योंकि ये समकोण है, ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, ए बी और बी सी एक समकोण बना रही हैं। ठीक है, इसीलिए इस समकोण के सामने की भुजा आपकी कर्ण कहलाती है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपकी ये कहती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल की। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AC स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। ठीक है, AC स्क्वायर आप निकाल लीजिए। AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया आपका 25। तो AC कितना आ गया आपका, AC आ गया 5। ठीक है, तो OA कितना आ गया आधा होगा 5/2 अर्थात 2.5। ये क्या आ गया आपका राइट आंसर। एक वृत्त का केंद्र O है, यदि जीवा AC बराबर हो जीवा BC के तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़े ही सरल तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर निकालना है कोण ABC का मान, ये निकालना है आपको कोण ABC। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो बस हो गया क्वेश्चन आपका। ये कोण कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण है। अब आप देखेंगे जब ये कोण 90 डिग्री है, AC बराबर दी हुई है BC के, तो ये आपका क्या बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो आप देखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों क्या होंगे बराबर होंगे।
जब ये 90 अंश है तो ये 45 हो जाएगा और ये भी आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। कोण एबीसी का मान कितना हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, यही क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाखंड AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया। AC के दोनों ओर वृत्त पर बिंदु B और D इस प्रकार लिए गए हैं कि कोण BAC बराबर 30 अंश और कोण ACD बराबर 60 अंश है। तो कोण BAD का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन ये पलक झपकते ही आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कोण BAD का मान निकालना है। ये रेखाखंड AC है जो कि क्या है व्यास है, तो ये आपका व्यास हो गया। जब ये व्यास हो गया तो अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है समकोण, तो ये आप समकोण मान लीजिए और ये भी आपका क्या हो गया समकोण हो गया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया आपका समकोण हो गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोण ADC बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। जब ये वाला कोण आपका 90 डिग्री है और ये 60 अंश है तो ये कोण कितना आ जाएगा 30 अंश। क्यों? क्योंकि 60 अंश और 90 अंश कितना हो गया 150 और बचे कितने 30 अंश, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसीलिए ये कितना हो गया आपका 30 अंश हो गया। तो यह लिख देता हूं मैं 30 प्लस 30, यही कोण आपका BAD है। आंसर आ चुका है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10, चित्र में एक वृत्त का केंद्र O है, AC एक व्यास है जिस पर त्रिभुज ABC बना है। यदि कोण OBC बराबर 60 अंश हो तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। OC और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और जब ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो ये वाला जो त्रिभुज होगा आपका वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये कोण 60 अंश है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये 60 अंश है तो ये 60 अंश हो गया। अब ये आपका कितना है ये 90 अंश है। क्यों? ये 90 अंश क्यों है आपका? क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है आपका समकोण होता है। तो ये आपका 90 अंश हो गया। जब ये 90 अंश हो गया और ये 60 अंश हो गया तो ये कितना आ जाएगा आपका 90 और 60 150, ये आपका आ जाएगा 30 अंश। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे हम। चित्र में ABC के परिवृत्त का व्यास AB और केंद्र O है, तो OC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। पहले यहाँ देखेंगे ये AB के पदों में निकला हुआ है, चूंकि OC, OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो ये आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। देखिए आपको निकालना है OC। जब आपको OC निकालना है तो मैं सिंपली इसमें बता सकता हूँ कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी, क्योंकि OA, OC और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये तीनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए क्या होती हैं ये बराबर होंगी। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं OA बराबर OB बराबर OC। तब आपका क्या हो जाएगा OA प्लस OB बराबर हो जाएगा आपका AB। तो OA किसके बराबर है OC के, OB किसके बराबर है OC के, यहाँ लिख दूंगा मैं AB। OC आपको निकालना है इसीलिए मैंने इसको OC में चेंज कर लिया। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2OC बराबर हो गया AB और OC बराबर हो गया 1/2 AB। ठीक है, यही आपका क्या है राइट आंसर 1/2 AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में AB वृत्त ADCB की जीवा है। यदि कोण AEB बराबर 110 अंश और कोण EBC बराबर 25 अंश है तो कोण BDA का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोण BDA आपको निकालना है, और कोण BDA कहाँ है आपका, ये कोण B है, ये D है और ये A है, तो ये आपका क्या बन गया कोण BDA। ये कोण आपको निकालना है। तो दोस्तों हमें ये निकालना है ये वाला कोण। ठीक है, देखिए थ्योरम हमारे पास क्या थी, एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो अब क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये कोण 110 अंश है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा आपका 70 अंश। क्यों? क्योंकि ये एक ही सरल रेखा पर बना कोण है। ठीक है, जब ये सरल रेखा पर बना कोण है तो आपका ये 70 अंश हो गया। ये 25 है और ये 70 अंश है, ये 25 अंश हो गया, ये 70 अंश हो गया, टोटल कितना हो गया 95 अंश। तो ये वाला कितना आ जाएगा आपका 85 अंश। ठीक है, तो ये जो कोण आएगा आपका, ये कोण कितना आ गया 85 अंश। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है।
कोण बी डी ए कितना होगा आपका 85 अंश होगा, क्योंकि ये आपके एकांतर वृत्तखंड के स्थित कोण है और एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है और एंगल ए सी बी बृहद वृत्तखंड का कोण है। यदि ए ओ बी बराबर 30 अंश हो तो एंगल ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, बस यहाँ लिख दीजिए आप। ये कितना हो गया 30 अंश, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 30 और 30 60, तो ये आपका हो गया 120 अंश। ये 120 अंश हो गया। जब ये कोण आपका 120 अंश है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, आधा हो जाता है इस कोण का। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में यदि अनुपात 4:5 है तो कोण डीएबी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो आपके कोण है, इनके बीच में जो अनुपात है वो 4:5 है, तो कोण डीएबी का मान आपको बताना है। डी ए बी ये वाले कोण का मान आपको बताना है। तो देखिए सिंपल तरीके से मैं इसको निकाल सकता हूँ। एंगल डी ए बी अनुपात एंगल बी सी डी बराबर है आपका 4:5। तो आपको मैंने बताया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के। तो 4 + 5 बराबर हो गया 180 अंश की। ठीक है, तो 9 यूनिट बराबर तो हो गया आपका 180 अंश। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट बराबर हो गया 20 अंश की। ठीक है, 1 यूनिट आपका 20 अंश हो गया। अब आपका क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। कौन डीएबी का मान आपको बताना है। डीएबी कितने यूनिट है, 4 यूनिट। तो कितना हो गया 4 × 20 बराबर हो गया 80 अंश। ठीक है, यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन डी सी इसका बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण बना हुआ है। कौन डी ए बी 70 अंश है, ये 70 अंश है। तो कौन सी बी ई का मान ज्ञात कीजिए। सी बी ई, तो ये आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17। चित्र में बिंदुओं ए बी सी और डी से होकर जाने वाले एक वृत्त का केंद्र ओ है। यदि कोण ए डी सी बराबर 130 अंश है तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल आपका सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये आपका 130 अंश है तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 अंश। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, ये आपका हो गया 50 अंश। ठीक है, तो दोस्तों एक थ्योरम बताई थी मैंने आपको, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो ये वाला कोण क्या होगा आपका समकोण हो जाएगा। ये आपका समकोण हो गया। ये 90 अंश और ये 50 अंश कितना हो गया 140 अंश। तो ये कितना आ गया आपका, ये वाला कोण आ गया 40 अंश। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में ए बी व्यास पर अर्धवृत्त खींचा गया है जिस पर सी और डी दो बिंदु हैं। यदि एंगल ए बी सी 65 डिग्री और एंगल सी ए डी 45 डिग्री है तो एंगल डी सी ए का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये वाला कोण आपका 65 अंश है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 115 अंश। ठीक है, ये 115 अंश हो गया। अब ये आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये 115 अंश है और ये 45 अंश है। तो बचा कुचा कोण ये वाला आ जाएगा आपका, और ये बचा कुचा कोण कितना होगा, ये कोण आ जाएगा आपका 20 अंश। क्यों, क्योंकि 115 और 120, 115 और 45 अंश कितना हो गया 160 अंश। तो ये कितना आ गया 20 अंश। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है। यदि एंगल सी डी ए 120 अंश है तो एंगल सी ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़े ही सरल क्वेश्चन है ये। एंगल सी ए बी का मान आपको बताना है, और ओ क्या है आपका वृत्त का केंद्र है, क्योंकि ये जिसमें ए बी जो दिया हुआ है वो वृत्त का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है, इसलिए ए बी जब वृत्त का व्यास हो गया तो ये आपका कितना हो गया 90 अंश हो गया। ठीक है, ये आपका 90 अंश हो गया, चूंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है आपका समकोण होता है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ये 120 अंश है तो ये कितना हो गया 60 अंश। ये 90 और ये 60, तो ये कितना आ गया आपका 90 और 60 150 अंश। तो ये आपका आ गया 30 अंश। ठीक है, ये क्या हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल बी ओ सी 150 अंश तो एंगल बी ई सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पलक झपकते ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
कैसे करेंगे? मैंने बताया था चाप ए बी किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का गुणक होता है। तो देखिए ये 150 अंश है, तो ये कितना हो गया आपका 75 अंश। ठीक है, और ये 75 अंश हो गया, तो आप देखेंगे ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये वाला कोण और ये वाले कोण का सम कितना होता है 180 अंश। ये 75 अंश है, तो ये कितना आ गया आपका 105 अंश। ठीक है, कितना आ गया 105 अंश। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यही आपका क्या है राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत।